बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा, हम लोग चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे थे और चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन। और उसमें हमने एक नया टॉपिक शुरू किया था, डाइजेशन इन मैन, याद है? और हमने आपको डाइजेशन इन मैन के मुख्तलिफ स्टेप्स बताए थे, तो ज़रा उनको रिकॉल कर ले। कितने स्टेप्स हमने आपको बताए थे? नंबर 1 क्या था? इंजेक्शन, नंबर 2 प्रोपल्जन, एंड नंबर 3 मैकेनिकल डाइजेशन, segmentation, chemical digestion, absorption, and the last one is egestion. Okay, so these are the steps of digestion in man. ये वो सारे स्टेप हैं जो इंसान में हाजमे के अमल में इन्वॉल्व होते हैं। ओके, तो इन तमाम स्टेप्स के बारे में तफसील से आपको बताया गया था पिछली क्लास में, और हमने आपसे ये भी कहा था कि ये सिर्फ एक छोटा सा तारुफ है। इंशाल्लाह हर एक पार्ट में डाइजेशन किस तरह होती है, यानी हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें कहाँ कहाँ फूड के साथ क्या क्या प्रोसेसिंग होती है, उसके बारे में तफसील से बात करेंगे। तो आज हम इसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, यानी डाइजेशन इन मैन को, और उसमें हमारा आज का टॉपिक है फंक्शंस ऑफ ओरल कैविटी। फंक्शंस ऑफ ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के फंक्शन शुरू करने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज ओरल कैविटी। ओके, क्या है ओरल कैविटी? तो स्क्रीन पे तस्वीर आपको नजर आ रही है, ये है ओरल कैविटी। अच्छा, एक चीज तो हम भूल गए, आप लोगों ने किताबें खोल ली, पेज नंबर 162 पर हम पढ़ रहे हैं और थोड़ा सा हिस्सा 163 पर भी पढ़ेंगे। तो पेज नंबर 162 एंड 163। तो मैंने कहा ओरल कैविटी क्या है। ओके, मैं बता रहा हूं, आप अपने पास किताब में भी हाईलाइट करते रहेंगे। ओरल कैविटी दरअसल स्पेस है, वो जगह है, इज द स्पेस बिहाइंड माउथ इन बिटवीन अपर एंड लोअर जॉ। ओके, यानी हमारा जो माउथ है, जो होंठ है, यहां से जो अंदर का हिस्सा है, और अपर एंड लोअर जो, सही, यहां से लेकर और अंदर फेरिंक्स तक दरमियान में जो खला है, ये क्या कहलाता है? ओरल कैविटी। और इस ओरल कैविटी में कौन कौन से ऑर्गन्स शामिल हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं? नंबर 1, डाइजेशन के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो ओरल कैविटी में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? टीथ, दांत। ओके, नोट डाउन कर रहे हैं आप अपने पास? दांत, उसके बाद टंग यानी जबान, और इसके अलावा जो साइड में हमारी माउथ की दीवारें हैं, इनमें और जबान के नीचे म्यूकस ग्लैंड पाए जाते हैं। और क्या कहते हैं ग्लैंड्स को? सलाइवरी ग्लैंड्स। क्या कहते हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स। तो बुनियादी तौर पर मैंने ओरल कैविटी का आपको नक्शा बताया कि ओरल कैविटी क्या है? द स्पेस बिहाइंड माउथ इन बिटवीन अपर एंड लोअर जॉ। ये आपके पास आपकी किताब में भी लिखा हुआ है, पेज नंबर 162 पर जो पहला पैराग्राफ है उसकी लास्ट लाइंस हैं, ये वहां लिखा है, इसको हाईलाइट कर लें। तो ओरल कैविटी की डेफिनेशन आपको पता चल गई। अब ओरल कैविटी में क्या क्या होता है वो मैंने आपको बताया। 3 चीजें हैं बुनियादी तौर पर जो डाइजेशन के हवाले से हैं। नंबर 1 टीथ, नंबर 2 टंग, एंड नंबर 3 सलाइवरी ग्लैंड्स। ओके, तो ये ओरल कैविटी आपको पता चल गई। अब बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में कि ओरल कैविटी डाइजेशन में किस तरह मदद करती है, या डाइजेशन में ओरल कैविटी का क्या किरदार है। तो सबसे पहला जो स्टेप है, ये जो सबसे पहला काम जो ओरल कैविटी में होता है वो है फूड सिलेक्शन। क्या है? फूड सिलेक्शन। वैसे तो सिलेक्शन तो समझते हैं ना, इंतखाब या चुनाव के, तो फूड सिलेक्शन का मतलब है खाने का इंतखाब। ओरल कैविटी ये सिलेक्शन करती है, इस बात को आइडेंटिफाई करती है, इसमें नर्व सप्लाई भी है कि कौन से फूड को हलक से नीचे जाना चाहिए और कौन से फूड को हलक से नीचे नहीं जाना चाहिए। इसका कुछ इन्हिसार
आपकी लाइक और डिसलाइक पर भी है, यानी जो चीजें हमें पसंद होती हैं उनको देखते ही या उनके बारे में सुनते ही हमारे मुंह में पानी आने लगता है। तो इसका सिस्टम जो है वो ब्रेन से है, ये ब्रेन से रिफ्लेक्स एक्शन आता है जो मुंह में पानी आने लगता है अपनी मनपसंद ग़िज़ाएं देखने के बाद, ओके, या उनके बारे में सुनने के बाद। सही। तो फूड सिलेक्शन का काम ओरल कैविटी में होता है। मिसाल के तौर पर आपने मुंह में कोई लुकमा रखा तो उसे चबाने लगे, अगर उसके अंदर कोई ऐसी चीज है जो अंदर जाने के लिए, हलक में उतरने के लिए या मैदे में जाने के लिए दुरुस्त नहीं है, मिसाल के तौर पर कोई पत्थर आ जाता है खाने में, तो फौरन आपको पता चल जाता है, बिल्कुल। तो यहां माउथ में नर्व सप्लाई है, उसके जरिए ब्रेन में मैसेज चला जाता है कि मुंह में कोई अनअवेयर चीज आ गई है या हार्मफुल चीज आ गई है, या बहुत ज्यादा कोई कड़वी चीज आ जाए या कोई ऐसी चीज आ जाए जो हमें पसंद ना हो, तो माउथ में फौरन पता चल जाता है। और माउथ से कहां जाता है ये मामला? ब्रेन तक जाता है। ब्रेन हमें बता देता है कि ये चीज हमारे लिए अच्छी नहीं है या हमें ये पसंद नहीं है। तो फूड सिलेक्शन का काम, सबसे पहला फंक्शन क्या है ओरल कैविटी का? फूड सिलेक्शन। मैंने कहा ना, माउथ में अगर पत्थर आ जाए तो फौरन आपको पता चल जाता है ना, और आप फौरन उसको निकालते हैं। तो ये ओरल कैविटी डिसाइड करती है कि हलक से नीचे क्या उतरना चाहिए और क्या नहीं उतरना चाहिए। इसी तरह कोई सड़ा हुआ खाना आपके मुंह में रख दिया जाए, कोई गले सड़ी चीज आपके मुंह में आ जाए तो फौरन आप थूकते हैं। ओरल कैविटी फौरन सिलेक्शन कर लेती है कि ये गलत चीज आपके मुंह में है, आप इसे फौरन बाहर निकालें, इसे स्टमक में नहीं जाना चाहिए, नुकसानदेह है, ओके। या बहुत कोई कड़वी चीज आपके मुंह में हो तब भी ऐसी होता है, ओरल कैविटी आपको बता देती है। तो पहला फंक्शन क्या बताया मैंने ओरल कैविटी का? फूड सिलेक्शन, ओके। नंबर 2, ग्राइंडिंग ऑफ फूड। ग्राइंडिंग ऑफ फूड, ये तो आप समझते हैं ना, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इस अमल को हम कहते हैं मैस्टिकेशन। क्या कहते हैं? मैस्टिकेशन, यानी चबाने का अमल। तो ये ग्राइंडिंग ऑफ फूड का अमल किसके जरिए होता है भाई? माउथ में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है, कौन से ऑर्गन है जो चबाने का अमल करते हैं? टीथ। वेरी गुड। माउथ में ग्राइंडिंग ऑफ फूड का अमल किसके जरिए होता है? टीथ के जरिए। खाने को छोटे पार्टिकल में तकसीम किया जाता है, चबाया जाता है, और यह अमल क्या कहलाता है? मैस्टिकेशन। तो आपकी किताब में जो ग्राइंडिंग ऑफ फूड की हेडिंग बनी हुई है ना, इसमें मैस्टिकेशन को हाईलाइट करें कि मैस्टिकेशन का मतलब क्या है? च्यूइंग या चबाने का अमल। यह ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है। तो सेकंड फंक्शन क्या है ओरल कैविटी का? ग्राइंडिंग ऑफ फूड, यानी फूड के जो बड़े पार्टिकल्स हैं, बड़े लुकमे हमने जो खाए हैं, उन्हें छोटे लुकमों में तकसीम करना। क्योंकि फूड के जो बड़े टुकड़े हैं वो हलक से आसानी से नीचे नहीं उतरते, और आमतौर पर बड़े टुकड़ों को डाइजेस्ट करना मैदे के लिए भी मुश्किल होता है, स्टमक के लिए भी मुश्किल होता है। तो ओरल कैविटी यहाँ पर किरदार अदा करती है और फूड को चबा दिया जाता है, ग्राइंड कर दिया जाता है, छोटे टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाता है। अच्छा, ये जो ग्राइंडिंग ऑफ फूड का अमल है, इसमें मेन किरदार तो दांतों का ही है, टीथ का है, लेकिन उसके साथ साथ कौन पार्टिसिपेट करता है? उसके साथ आपकी जबान, टंग पार्टिसिपेट करती है। उस खाने को रोल किया जाता है साथ साथ, ताकि सारे के सारे पार्टिकल, सारे के सारे टुकड़े जो हैं, जो पीसीज हैं फूड के, वो बड़े टुकड़ों से छोटे टुकड़ों में तब्दील हो जाएं। तो ग्राइंडिंग ऑफ फूड के अमल में या मैस्टिकेशन के अमल में दांतों के साथ साथ कौन इन्वॉल्व है? टंग, जबान इन्वॉल्व है। जबान क्या करती है? खाने को रोल करने का काम, घुमाने का काम, ताकि तमाम फूड के जो टुकड़े हैं, जो बड़े हिस्से हैं, उन्हें छोटे टुकड़ों में तकसीम किया जा सके। ओके, तो ये दूसरा काम है ओरल कैविटी का, ग्राइंडिंग ऑफ फूड। उसके बाद थर्ड फंक्शन, लुब्रिकेशन ऑफ फूड। व्हाट इज द थर्ड फंक्शन? लुब्रिकेशन ऑफ फूड, यानी खाने को नम करना, तर बनाना, लुब्रिकेट करना, ताकि आसानी से हलक से नीचे उतर सके, मॉइस्चराइज कर देना। ये अमल किसके जरिए होता है? इस अमल के लिए हमारे मुंह में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सलाइवरी ग्लैंड्स रखे हैं,
ये म्यूकस रिलीज करते हैं और उसके साथ साथ उसमें एंजाइम भी होते हैं। एंजाइम की बात अगले स्टेप में करेंगे हम, सही। तो माउथ में जो फूड को या ओरल कैविटी में फूड को लुब्रिकेट करने का अमल किसके जरिए होता है? सलाइवा के जरिए। सलाइवा फूड में मिक्स कर दिया जाता है, जबान सलाइवा को फूड में मिक्स करती है। और कितना सलाइवा दरकार है, कितने खाने के लिए कितना सलाइवा दरकार है, ये आपके ब्रेन से मैसेज आता है और जरूरत के मुताबिक या जरूरत के बकदर सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा रिलीज होता है और खाने में शामिल होता रहता है ताकि खाना अच्छी तरह लुब्रिकेट हो जाए और आसानी से हलक से नीचे उतर सके, सही। तो यहाँ माउथ में जो तीसरा फंक्शन होता है ओरल कैविटी में वो क्या है? लुब्रिकेशन ऑफ फूड। और लुब्रिकेशन ऑफ फूड का अमल किसके जरिए होता है? सलाइवा के जरिए। सलाइवा माउथ में कहां से आता है? सलाइवरी ग्लैंड्स। 3 तरह के ग्लैंड्स होते हैं सलाइवरी ग्लैंड, ओके, जो आपके माउथ में पाए जाते हैं। वो सलाइवा रिलीज करते हैं फूड को लुब्रिकेट करने के लिए। उसके बाद फोर्थ स्टेप केमिकल डाइजेशन। क्या है फोर्थ स्टेप या फोर्थ फंक्शन क्या है जो ओरल कैविटी में होता है? वो है केमिकल डाइजेशन। सलाइवा में मैंने आपको बताया कि एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज। कौन सा एंजाइम है? सलाइवरी अमाइलेज। ये केमिकल डाइजेशन में इसका नाम लिखा हुआ है, इसको हाईलाइट करें, ये पूरा टुकड़ा हाईलाइट कर लें। सलाइवा कंटेन एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज, ओके, इसको हाईलाइट करें। तो माउथ में जब खाने को छोटे पीसेस में कन्वर्ट किया जा रहा होता है तो उसके साथ साथ सलाइवा भी उसमें मिक्स हो रहा होता है लुब्रिकेट करने के लिए। और सलाइवा में मौजूद एंजाइम यानी सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है भाई? स्टार्च को ये डाइजेस्ट करने का अमल शुरू कर देता है। किस पर एक्ट करता है सलाइवरी अमाइलेज? स्टार्च पर। इसे भी हाईलाइट करें अपने पास, ओके। इसी लाइन के एंड में लिखा हुआ है digestion of helps in digestion of salivary amylase helps in digestion of starch। कार्बोहाइड्रेट का जो छोटा यूनिट है, ओके, कार्बोहाइड्रेट का जो छोटी चेन है वो स्टार्च कहलाती है, या एक तरह का आप कार्बोहाइड्रेट समझ लें स्टार्च को। तो उसकी डाइजेशन का अमल कहां से शुरू हो जाता है? माउथ से, सॉरी, ओरल कैविटी से। ओरल कैविटी में उसको डाइजेस्ट करने के लिए क्या मौजूद है? सलाइवरी एमाइलेज, जो सलाइवा में मौजूद होता है। तो केमिकल डाइजेशन यहाँ सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की ही होती है। माउथ में स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन का अमल शुरू हो जाता है। फैट्स और प्रोटीन पर यहाँ कोई अमल नहीं होता, केमिकली कोई अमल नहीं होता, बस फिजिकल अमल होता है, मैकेनिकल डाइजेशन का अमल होता है, छोटे टुकड़ों में तकसीम किया जाता है। उसके बाद क्या होता है? अब जब इस खाने को चबा लिया जाता है और इसमें स्टार्च के ऊपर भी केमिकल डाइजेशन का अमल शुरू हो जाता है और इसमें सलाइवा भी मिक्स हो जाता है, तो ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स दांतों में किए थे, जो ग्राइंडिंग ऑफ फूड का अमल था, उसके बाद क्या होता है? इसमें सलाइवा मिक्स हुआ ना, तो ये एक बोलस की, एक बोल की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और ये बोलस फेरिंक्स के जरिए, फेरिंक्स कहते हैं हलक को, ओके, फेरिंक्स के जरिए ऑसोफेगस में फॉरवर्ड कर दिया जाता है। ऑसोफेगस तो समझते हैं ना, जिसको हम लोग आम जबान में फूड पाइप कहते हैं, ओके, ग़ज़ाई नाली का दूसरा हिस्सा जो है ऑसोफेगस, तो वहां इसे शिफ्ट कर दिया जाता है स्वैलोइंग ऑफ बोलस, ओके। फिफ्थ स्टेप क्या है? स्वैलोइंग ऑफ बोलस, यानी बोलस को निगलने का अमल। बोलस क्या है? मिक्सचर ऑफ फूड एंड सलाइवा, के, तो इसे हलक से नीचे उतार दिया जाता है। तो उसके साथ साथ ओरल कैविटी के साथ साथ आप फेरिंक्स का फंक्शन भी आपको पता चल गया। फेरिंक्स का फंक्शन क्या है? खाने को नीचे या ओरल कैविटी में आगे ट्रांसफर करने का अमल। ऑसोफेगस का फंक्शन भी साथ साथ पढ़ लेते हैं, क्योंकि वहां कोई केमिकल डाइजेशन नहीं होती, बल्कि फूड को सिर्फ आगे फॉरवर्ड किया जाता है। तो ये फूड ऑसोफेगस में से गुजरता है ना, ये अपने आप नहीं गुजरता, बल्कि ऑसोफेगस में मूवमेंट का अमल होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का अमल, जिसे हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं?
पेरिस्टालसिस, ये मैंने पहले भी आपको बताया था प्रोपल्जल में कि खाने को आगे जो धकेलने का अमल है एलिमेंट्री कैनाल में, वो कौन सी मूवमेंट के जरिए होता है? पेरिस्टालसिस के। तो हम इससे अवेयर नहीं है, हमें पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन ये अपने आप चलता रहता है। तो पेरिस्टालसिस के अमल के जरिए खाने को कहाँ उतार दिया जाता है? स्टमक तक पहुंचा दिया जाता है। किसके जरिए? एसोफेगस के जरिए। तो हमने आज बात शुरू की थी फंक्शंस ऑफ ओरल कैविटी। हमने आपको ओरल कैविटी के बारे में बताया कि ओरल कैविटी में कौन से 3 पार्ट हैं, क्या क्या है, जरा रिकॉल करें। टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। उसके बाद पहला फंक्शन फूड सिलेक्शन, नंबर 2 ग्राइंडिंग ऑफ फूड, नंबर 3 lubrication of food, and number 4 chemical digestion, and number 5 swallowing of bolus। और उसके बाद हमने आपको फेरिंक्स और एसोफेगस का फंक्शन भी बताया। तो एसोफेगस का फंक्शन आपने अपने पास हाईलाइट कर लिया, तस्वीर में भी आपको नजर आ रहा होगा। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम स्टमक के बारे में गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि खाना हमने कहाँ तक पहुंचा दिया? स्टमक तक पहुंचा दिया है ना। तो अब इससे आगे देखेंगे कि स्टमक किस तरह डाइजेशन में अपना किरदार अदा करता है और स्टमक के क्या क्या फंक्शन है। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।